हेलो गाइस, मुझे ड्रामा सी मायरी की नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो रहा है। जैसे कि फ़ेमी और रायला बैठे होते हैं कि उसके रिश्ते के लिए एमन के लिए कुछ लोग आए हुए होते हैं। तो वहाँ से फ़ाखर और एनी जा रहे होते हैं। तो वो आती है एनी और बोलती है, ये क्या कर रही है पप्पू आप। तो बोलती हैं, बेटा एनी इसका रिश्ता लगवा रहे हैं, एमन के रिश्ते के लिए आए हुए हैं। तो वो बोलती है, आप इतनी छोटी उम्र में उसकी शादी कर रही हैं, इतने बड़े आदमी से आपको शर्म नहीं आ रही है। तो उन लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो लोग वहाँ से उठ के चले जाते हैं। और फिर उसके बाद फ़ेमी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है एनी पे, और रायला तो वहाँ से पहले ही मुँह बना के जा चुकी होती है। वो बहुत चीख रही होती है उस पर। तो एकदम वहाँ पे समीना भाभी आ जाती हैं। तो बोलती हैं, अरे फ़ेमी क्या हो गया, क्यों चीख रही है। तो बोलती है, भाभी आप देखें आपकी बहू ने क्या करा। खुद ने तो अपना घर बसा ही लिया है, मेरी बच्चे का घर कोई बसने नहीं दे रहा है। बल्कि आप कहाँ, आप तो खुद अपनी बहू की तरह यही चाहती हैं कि मेरी बेटी की शादी हो ही ना। तो बोलती है यानी हाँ मैं यही चाहती हूँ, और ऐमन क्या, मैं किसी के लिए भी ये कर सकती हूँ कि शादी नहीं हो इतनी छोटी उम्र में, तो ख़ास तौर पे मैं भुगत रही हूँ। तो फ़ेमी बोलती है, तुम बहुत बोलने लगी और हबीब को आने तो उसी को ही बताऊँगी, क्योंकि भाभी तो तुम्हें चुप करवाएंगी नहीं। फिर एनी बोलती है कि हाँ उनकी भी डांट खाई लूँगी एमन की वजह से थोड़ी सी, मगर मैं ये शादी नहीं होने दूँगी हरगिज़ भी। आपकी बात याद रखेगा, जो जुल्म मेरे साथ हो गया मैं किसी और लड़की के साथ वो जुल्म नहीं होने दूँगी। वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। तब हबीब आता है तो फ़ेमी एक एक बात उसको बताती है कि तुम्हारी बेटी ने ये बोला वो बोला। तो वो जाता है एनी के पास और एनी को डांटता और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे करने की, और अभी तुम जाओ राहिला से माफ़ी मांगोगी। तो बोलती है, मैं माफ़ी किस बात की मांगूँ जब मैंने कुछ गलत करा ही नहीं है। आपने और बड़े अब्बू ने मिलकर मेरी और फ़ाखर की तो ज़िंदगी ख़राब कर दी है। अब मैं किसी और को अब इस उम्र की लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने नहीं दूँगी, और ख़ासतौर पे पप्पू को, एमन की तो कभी भी नहीं। वो ये बोल के अपने स्कूल चली जाती है, कॉलेज। और फिर उसके बाद जब राहिला के कमरे में हबीब जाता है तो राहिला बहुत गुस्सा हुई होती है, बोलती बात कर ली आपने एनी से, इतनी बेइज्जती करवाई है उसने मेरी। तो बोलता है, अरे मैं उसको बहुत ज़्यादा डांट कर आया हूँ और उसने मेरी बात सुन ली है। तो बोलती है, आप डांट के आए और उसने कुछ नहीं बोला आगे से आपको। तो बोलता है, नहीं क्यों बोलेगी, बाप हूँ मैं उसका। तो बोलती है, अच्छा फिर उससे बोले मेरे से माफ़ी मांगे आन के, और उन लोगों से माफ़ी मांगे जिनकी इसने बेइज्जती करी है। तो बोलता है, अच्छा बाद में बात करेंगे इस बारे में। और एनी जो होती है वो फिर एमन के कमरे में जाती है और एमन बोलती है, एनी मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा से तुम्हें गलत समझा, मगर तुम ही इस घर की सबसे बड़ी सपोर्टर हो मेरे लिए। थैंक यू सो मच यार, तुमने आज बहुत बड़ा काम करा। फिर उससे गले रख के वो रोना शुरू हो जाती है। वो बोलती है, एनी कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी इस बात में। और समीना भाभी जब जा रही होती हैं तो उनको एक एनवलप मिलता है। वो जब उसको खोलती है तो वहाँ उसमें से एक पेपर मिलता है। तो वहाँ पर से सायका भी गुजर रही होती है। वो बोलती है, अरे ये तो उनका था मेरे मियाँ का, ये यहाँ पे कैसे गिर गया। तो वो बोलती हैं, ये फराज भाई का है। तो बोलती है, हाँ उन्होंने मुझसे सिग्नेचर करवाए थे। तो वो बोलती है कि तुमने फराज भाई को दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है सायका। तो वो बोलती है, दूसरी शादी के पेपर में भाभी। वो ये सुन के हैरान हो जाती है। अब हाँ को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या कदम उठाएगी सायका। इसके लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।